नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। आज की सवालों की एक और मैराथन 10 मिनट 10 सवाल। देखना है आप लोगों का कितना रहता है स्कोर। उसके साथ ही वीडियो कंप्लीट देखिएगा। 10 मिनट का वीडियो है, 10 सवाल रहेंगे और हर एक सवाल महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ध्यान से देखिएगा। कमेंट में ये जरूर बताइएगा आप लोगों ने 10 में से 10 अंक अर्जित किए या नहीं। देखते हैं आप लोग छोटों बच्चों से कितना आगे हैं। छोटे बच्चे से आप कितना आगे जानते हैं, यानी आप 5वीं पास भी हैं या नहीं, सीटेट की परीक्षा देने लायक हैं भी या नहीं, इस वीडियो के बाद आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिख रहा होगा राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर होता है, जवाब आप लोगों ने दिया होगा। लेकिन यहाँ से सवाल क्या बनता है, एक तो राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में जब पूछा जाए तो मोर के बारे में आपको पता है ये मांस भी खाता है, बिल्कुल, तो मांसाहारी भी होता है, तो ये भी याद रखना है। उसके साथ ही इसका वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा जाता है, क्या होता है वैज्ञानिक नाम, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है पाओ। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, पाओ, याद रखिएगा। उसके साथ ही आपको याद रखना है क्रिस्टेटस। क्या नाम रखना है याद, क्रिस्टेटस। क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद रखना है। पाओ क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये बात याद रखिएगा। जवाब इसका पहला ही हो जाएगा, ए नंबर। यानी कि मोर जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होता है, ये मांस भी खाता है, ये बात भी याद रखें। राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बाघ और शेर में काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो हम आपको यहाँ पे जब तक वैज्ञानिक नाम बताते हैं तब तक कमेंट में जाके आप इसका जवाब लिखिएगा। क्या होगा इसका जवाब, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा इसका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। पैंथेरा इसका वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा। उसके साथ ही पैंथेरा के साथ एक और नाम इसके साथ जुड़ा होता है जो कि टाइग्रिस बोलते हैं, जिसको टाइग्रिस, ठीक है। वैसे तो आप पैंथेरा भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं तो टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस इसका पूरा नाम है, वैज्ञानिक नाम। और इसका जो जवाब होगा आपका वो होगा बाघ, यानी जो बाघ होता है वो राष्ट्रीय पशु होता है। पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये बात याद रखिएगा। इससे कब घोषित किया गया था, तो 1973 में इसकी घोषणा हुई थी इस नाम की, ये बात भी आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। जब भी विरासत की बात आ जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम जब तक हम लिखते हैं कमेंट में जाके आप ये बताइए कि ये कौन सा पशु है राष्ट्रीय विरासत पशु। जब तक इसका हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, एलिफास इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है, एलिफास। एलिफास इसका वैज्ञानिक नाम है, एलिफास। पूरा नाम की बात करें तो एलिफास मैक्सिमस। क्या नाम है, मैक्सिमस, याद रखिएगा, एलिफास मैक्सिमस। उसके साथ ही इंडिकस भी लिखा रहता है। क्या रहता है, इंडिकस भी आपको मिल जाएगा, ये पूरा नाम है इसका, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस इसका पूरा नाम है। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, एलिफास का मतलब एलिफेंट से, एलिफेंट मतलब हाथी से, तो सिंपल इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका जवाब हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है, इसका जवाब भी आपको मालूम होगा। तो चलिए जवाब जब तक आप दीजिए जब तक हम आपको इसका वैज्ञानिक नाम बताते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलम्बो। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक, नेलम्बो इसका वैज्ञानिक नाम है, नेलम्बो। उसके साथ ही आपको मिल जाएगा पूरा नाम, अगर लिखा होगा तो न्यूसीफेरा इसको कहते हैं, नेलम्बो न्यूसीफेरा इसका पूरा वैज्ञानिक नाम है, ये बात याद रखिएगा। और ये कौन सा फूल है जो कि राष्ट्रीय फूल है, तो ये तो आपको मालूम होगा, कमल का फूल राष्ट्रीय फूल होता है। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय वृक्ष की जब भी बात होगी तो राष्ट्रीय वृक्ष, कौन सा वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष होता है। इसका अगर वैज्ञानिक नाम आपसे बहुत पूछेगा तो आपको याद रखना है फाइकस इसका वैज्ञानिक नाम है, फाइकस इसका वैज्ञानिक नाम है। जो कि आपको साथ में कभी कभी बेंगालेसिस भी लिख देते हैं, फाइकस के साथ आपको बेंगालेसिस भी लिखा मिल जाएगा, वो भी याद रखेंगे आप लोग, बेंगालेसिस आपको भी लिखा मिल जाएगा, ये बात को भी याद रख सकते हैं आप। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ये बात याद रखिएगा। और ये कौन सा वृक्ष है तो आपको याद रखना है, ये बरगद का वृक्ष होता है, ठीक है ना। ये किसकी, अब क्वेश्चन कभी कभी आता है ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये अमरता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अमरता को, क्योंकि इसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको हम कहते हैं कि अमरता को दर्शाता है, ये बात भी याद रखेंगे। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ये भी आपको मालूम होगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलीय जीव मेढक नहीं है आपका, लंगूर तो बिल्कुल भी नहीं है, सांप भी नहीं है, क्या होगा, सिंपल सा जवाब हो जाएगा डॉल्फिन जो होती है मछली, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी कहते हैं। इसके संरक्षण के लिए सरकार लगातार कार्य भी कर रही है। अगला प्रश्न देखिएगा,
राष्ट्रीय सरीसृप जो सांप होता है, राष्ट्रीय सांप किसे घोषित किया गया है? कोबरा, एफआई, घुड़दौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, भारत में जो सांपों की संख्या है, जहरीले सांपों की संख्या, वो केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। ये बात याद रखना है आपको। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और एक होता है नाग, कोबरा, कुछ भी कहो आप। तो यानी कि जो कोबरा है ये ऐसा सांप है जो कि राष्ट्रीय सांप है कोबरा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी के बारे में आपसे क्वेश्चन बनता है और ये याद रखिएगा, यमुना, गंगा, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र कौन सी राष्ट्रीय नदी होगी? तो ब्रह्मपुत्र तो आपकी, सरस्वती बिल्कुल भी नहीं है, कौन सी होगी? तो इसका जवाब सिंपल सा आपका ए नंबर, यानी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो विधानसभा सीटें हैं वो 40 विधानसभा सीटें हैं। उसके साथ ये कौन सा राज्य है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा, कौन सा राज्य है जो कि सबसे छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया होगा, गोवा है। हमें कमेंट में आप लोगों से इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, भाषा यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? ये कमेंट में आप लोग बताएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, भाषा, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, गोवा की जो भाषा है वो कौन सी भाषा यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, ये कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है ये बताइएगा, लाल सागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, इसको भी जवाब में आप लोग ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आपका 10वां सवाल, 10 में से कितना स्कोर किया ये जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आपका लक्षद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका अरब सागर में स्थित है। यानी कि 10 में से 10 सवाल कितना था आपका स्कोर, कमेंट में जाके बताएंगे 10 में से कितना स्कोर किया। इसका जवाब होगा अरब सागर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही आसान प्रश्न थे लेकिन काफ़ी आनंद आया होगा आपको। चलिए इसी वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।